कितनी भी भारी बीमारी क्यों ना हो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं इलाबेन भाईलाल जी बरोलिया, ग्राम राजकोट, गुजरात से हैं। इलाबेन भैयालाल जी बरोलिया, ग्राम राजकोट, गुजरात से हूँ। 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। डॉक्टर के हिसाब से सोराइसिस ऐसी बीमारी है जो मरते दम तक रहती है। शरीर में से खाल निकलती रहती है, खुजालते रहो, शरीर की खाल पूरे शरीर से निकलती है। दवा कराते कराते 25 साल हो गए पर सोराइसिस की बीमारी ठीक नहीं हुई। तब परिवार का कोई व्यक्ति आया था और उसने कहा कि एक बार कथा सुनो, टीवी पर आती है, सियोर वाला महाराज कहता है। हमने कथा सुनी, फिर हम विश्वास कर कर हमारी ननंद हमको यहाँ लेकर आई। कुबरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर पूजन कर कर रुद्राक्ष लिया। उस रुद्राक्ष को लेकर गए, पानी में गलाते, उस पानी को शिवजी पे चढ़ाकर पीते भी और शरीर पर लगाते भी। खूब क्रीम, ट्यूब, दवाइयाँ ढेर लगाई पर 25 साल तक आराम नहीं लगा। गुरुदेव 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी सोराइसिस की बीमारी पूरी खत्म कर दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए गुजरात से यहाँ पर आई हूँ। इलाबेन भाईलाल जी बरोलिया, ग्राम राजकोट, गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो हाँ सर। एक शमी पत्र का महत्व कितना होता है इस पत्र से देखिए। पत्र भी नई नई डिजाइन के हो गए आजकल। मेरा नाम रोहिणी यादव है। मैं ग्राम काली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 23 वर्ष है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। वर्ष 2023 दिसंबर के महीने में 2024 तक विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रही। मेरे पेट में गठानें बन गई थी। मेरा उपचार बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में चल रहा था, जिसमें डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करने का कह दिया था। पर उसी बीच में मेरी माँ ने कहा कि तू एक बार वहीं की वहीं कुबरेश्वर धाम चली जा। यहाँ आकर हमने कंकर शंकर की पूजा की, रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा, पशुपति नाथ का व्रत किया, जिससे बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अब मैं बिना किसी सर्जरी के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ और मेरी गठानें सारी की सारी गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरी उम्र 23 साल है। मैं ग्राम काली पठाड़ी, तहसील करेरा, जिला शिवपुरी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रोहिणी यादव है। शिव शिव है, शंकर शंकर है। आप जिस विश्वास से, जिस भरोसे से भगवान शंकर की आराधना करते हो, शिव की स्तुति करते हो, शिव नाम को जपते हो, भगवान शंकर को एक शमी पत्र, एक बेलपत्र जिस भाव से समर्पित करते हो, शिव उस बेलपत्र शमी पत्र को स्वीकार कर कर हमें हमारे दुखों से दूर कर, दुखों से। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। सब बोलिए। हवा भी उड़ती जवानी, बाबा टोर हत्तो छड़ी कटी भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। शिव महापुराण की कथा एक बड़ा भाव सुंदर बताती है। महाराज
यदि शमी पत्र और बेलपत्र, मंदार का पुष्प, क्या पत्र था? रोहिणी यादव पेट में गठाने हो गई थी, बाबा की कृपा से स्वस्थ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया, और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना। कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो। कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीजें जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र। ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ। चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो। 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना। 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल देगा। तीनों। और करना किसको है? आज के जमाने में लोग स्वयं नहीं करते। आज के जमाने में लोगों का बड़ा विचित्र बात है, महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमारे लिए पाठ कर दो, महाराज जी तकलीफ में हैं, आप हमको ऐसा कर दीजिए, आप हमारे लिए ये कर दीजिए। स्वयं करो। हम अपने लिए, हम दूसरे पर आश्रित ना हो। तकलीफ हमको है तो 1 लोटा जल भी हमको चढ़ाना है। कष्ट हमको है। एक बेटी ने लिखा कि उसका पीएचडी नहीं हो रहा था। भूमिका प्रजापति अहमदाबाद से आई हैं और उसका पीएचडी नहीं हो रहा था। जब पीएचडी कंप्लीट नहीं हो रहा था, 6 साल से पीएचडी की तैयारी कर रही थी, पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसने शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आप ही हैं, यहाँ से आने का है, हो जाएगा? हाँ तो आ जाओ, यहीं से आ जाओ। 6 साल से पीएचडी की तैयारी कर रही है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। किसी के कहने पर शिवजी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पीएचडी कंप्लीट हो गई गुरुदेव। मैं डॉक्टर भूमिका, आज मैं डॉक्टर बन गई, मेरी पीएचडी कंप्लीट हो। शिव तत्व में आप शिव पर विश्वास तो करो, भरोसा तो करो। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया बधाई बेटा बधाई। शिव शिव है, शंकर शंकर। कार्तिक का 1 महीना बेलपत्र, क्या क्या चीज है जम के बोलो सब लोग, बेलपत्र, मंदार का पुष्प और शमी पत्र। कब चढ़ाना है? जब आपका 1 लोटा जल चढ़ जाए, उसके बाद आप दिल से प्रार्थना करिए। पूरा कार्तिक का महीना आप अगर 1 महीना आपके घर से आप ना कर पाए, मान लो 2-4 दिन 5 दिन आप मंदिर ना जा पाए तो दूसरे को भेज दो, पर घर से एक नियम बना लो कि कार्तिक के महीने में मुझे शंकर की ये आराधना करना है, तो लक्ष्मी आपके घर में सदा विराजमान रहेगी। लक्ष्मी शिव आराधना करना अपने को है, दूसरा नहीं। जैसे एक व्यक्ति को आंखों का रोग हो गया, अब आंखों का रोग हुआ उस व्यक्ति को, तो उसने सारे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया तो विदेश गया, तो विदेश के डॉक्टर को दिखाया, विदेश के डॉक्टर ने देखते से कह दिया भैया एक काम करो, तुम अगर देखना तो केवल हरा हरा ही देखना, केवल हरा देखना, हरे के सिवा कुछ मत देखना। अब वो व्यक्ति इंडिया आया, भारत, और आने के बाद उसने अपने घर का कलर हरा करवा दिया, सोफा सेट हरा, पलंग हरा, छत बोलते जाओ हरी, घर के बाहर सब हरा हरा, दुकान फैक्ट्री जहां जाता सब हरा, सब हरा करा दिया। गाड़ी का कलर हरा, गाड़ी के अंदर की सीट हरी, कपड़े हरे, सब हरा हरा। एक दिन हरा 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 करके जा रहा था, वहीं से एक शंकर का भक्त 1 लोटा जल चढ़ा कर आ रहा था। उसने पूछा भैया पहले तो तुम्हारे घर का कलर अलग था, फैक्ट्री का कलर अलग था, अब तुमने हरा क्यों कर लिया? विदेश के डॉक्टर ने बोला है अगर हरा नहीं देखोगे तो तुम्हारी आंखें पूरी खराब हो जाएगी, तो तुमने सब हरा करा। इससे अच्छा था करोड़ों रुपए तुमने लगा दिए, इससे अच्छा था एक हरा चश्मा पहन ले था तो सब हरा नजर आ जाता। अब हरा चश्मा तो पहना नहीं, दीवार हरी कर दी, सोफा सेट हरा कर दिया, घर हरा कर दिया, फैक्ट्री हरी कर दी। अच्छा 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 अच्छा, एक काशी वाला ना, दीदी कह रही हैं कि ये बेटी के पिताजी ने शर्त लगाई थी कि तुम जा तो रही हो सीहोर कथा सुनने के लिए, जब 2024 में यह अग्रवाल धर्मशाला की कथा हो रही थी तब रोड पर बैठकर सुनी। अगर बेटी ठीक नहीं हुई तो बहन ने कह दिया था अगर सीहोर से ठीक नहीं हुई तो मैं आपको अपना मुख ना दिखाऊं। मेरा विश्वास है कि मैं सीहोर जाऊंगी कुबरेश्वर धाम और बेटी ठीक होगी। माँ कह रही है जब बेटी को तकलीफ होती थी तो हम दरवाज़ा बंद कर देते थे कि मोहल्ले के लोग कुछ कुछ बोलते रहते थे, वो चिल्लाती थी, चीखती थी, सबको लग रहा था ये कभी ठीक नहीं होगी। पर कुबरेश्वर बाबा के धाम पर आई ना गुरुदेव, 8 दिन भी नहीं हुए और बाबा ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। रोते नहीं, खुश होकर जाओ। शिव कृपा, एक बेटी को, एक इसके पापा को, और तेरी कृपा का किस पर हो जाए जरा से हम कर दो, जरा से हम
तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार उद्धार हुआ, हो। उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल जामिन गणिका जैसे तेरे मन को भावे जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, दिल से पुकार। फिर कहेंगे पूजन कितनी देर की कर रहे हो उससे मतलब नहीं, विश्वास कितना कर रहे हो शिव के लिए वो जरूरी है। अगर आपका शिव महापुराण के प्रति विश्वास है, आपका कुबरेश्वर बाबा के प्रति विश्वास, हमने देखा जिन्होंने 23 में कावड़ भरी उनको 24 तक बाबा ने कईयों को नौकरी दे दी, कईयों को घर दे दिया, कईयों के व्यापार दे दिए, कईयों का संतान दे दी, भंडार भर दिया। 24 में जो कावड़ भरे हैं बाबा ने उनको दिया। अब 25 की कावड़ 6 अगस्त की प्रदोष की सुबह 9 बजे सीवन का जल लेकर आपुरम चलेंगे। जो जो बाबा के धाम पर आएगा, बाबा की प्रदोष की कावड़ भरेगा, बाबा उसको क्या देगा 2026 तक वही जान सकता, वही जाने क्या देगा, कितना देगा, ये उसके ऊपर नहीं। आडंबर से रही शिव की भक्ति में लीन रहो। हम कई जगह देखते हैं आज के समय में, कई गांव ऐसे हैं, कई गांव और कई शहर ऐसे हैं जहां पर लोग प्रचार कर देते हैं कि सीवर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, सीवर वाले गुरुजी कथा करने आ रहे हैं, और पूरे गांव में लोग बेचारों का मन हो जाता है कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। लोग अपने अपने टिकट करा लेते हैं वहां जाने के लिए, और वहां की कोई कथा बुक रहती नहीं है। हम सबसे कहेंगे, सारे श्रोताओं से हमारा विनय निवेदन है, जब तक व्यासपीठ से या हमारा कोई वीडियो आप तक नहीं आए कि ये कथा आपके यहाँ हो रही है, तब तक उस कथा का विश्वास मत करना कि वो कथा आपके यहाँ हो रही है। हम व्यासपीठ से बोल दें या हमारा कोई सोशल मीडिया पर, हमारे सोशल मीडिया पर कोई वीडियो डल जाए कि ये कथा इतनी तारीख से इतनी बजे वहाँ चालू होगी या उस गांव में होगी, तो मानना कि कथा तुम्हारे गांव में हो रही है, तो तुम टिकट कराओ, तो तुम व्यवस्था करो, अन्यथा मान्य नहीं है। आप लोग अपने मन से कथाओं के प्रचार कर देते हो और खूब लोगों को बता देते हो कथा हो रही है, और लोग इतनी आश ले लेते हैं और कथा वहाँ होती नहीं क्योंकि बुकिंग रहती नहीं, और लोग वहाँ पर कथा की तैयारी कर कर बैठ जाते हैं, उनका दिल दुखता है। इसका स्मरण रखें, जब तक व्यासपीठ से ना बोला जाए, जब तक सोशल मीडिया में हमारे माध्यम से कोई वीडियो ना आए, तब तक उसको स्वीकृत ना किया कि यह कथा होगी। हम खुद बोलेंगे कि कथा है, आगामी कथाओं का क्रम है, बोले जैसे 30 तारीख की कथा है, 30 जुलाई की, 5 अगस्त तक, 6 अगस्त की कावड़ है, 12 अगस्त से कथा है, 13 अगस्त से कहाँ, हैदराबाद नहीं, 12 से 13 से है, 13 अगस्त से कथा है हैदराबाद की। तो जो कथा है उसका सूचना आपको दी जा रही है, पर जो नहीं है उसकी सूचना नहीं। शिव पर विश्वास, शिव पर भरोसा, शंकर पर अपने हृदय को केंद्र। 3 चीजें भगवान शंकर को कार्तिक महीने में जरूर चढ़ा। फिर से बोलो क्या क्या है? बेलपत्र, मंदार पुष्प और शमी का पत्र, ये 3। और स्वयं जहां तक हो सके शिव की आराधना, जैसे अपन स्वयं आंखों पर हरा चश्मा चढ़ा लेते तो फैक्ट्री, दुकान, घर हरी करने की जरूरत नहीं, स्वयं शिव शिव है। भगवान शंकर की पवित्र कथा जो
पवित्र कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन चल रही है 1 बजे से 4 बजे तक। आप श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव की इस पवित्र कथा, शमी शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय चल रही है, जिसमें शमी और मंदार के अनेक अनेक वर्णन अपन श्रवण करेंगे। कल की कथा में शिवरात्रि भी है कल, तो कथा भी आप सुनेंगे और शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन भी करेंगे। कल कथा में शमी पत्र से शिव जी को जल कैसे चढ़ा, शमी के वृक्ष के नीचे शिव की आराधना कैसी करी जाए और गणेश की पूजन शमी पत्र से कैसी करी जाए, उसका स्मरण कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा को यहीं विराम की ओर लेते हैं, आरती की ओर आगे बढ़ेंगे और बड़े आनंद के साथ 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। बड़े प्रेम से श्रवण करें 1 बजे से 4 बजे तक। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सादा जय श्री कृष्णा, श्री सेवाई नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और